हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ना सिखाऊंगा और साथ में इंग्लिश पढ़ने की ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ते हैं। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। MIS मिस, CON। अब आपको ध्यान देना है CON पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो CON को पढ़ते हैं कन, कभी कभार कॉन भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे कन। और आगे लिखा है CEP सेप। इतनी मीनिंग क्या बनी? मिस कन सेप। TION हमारी ट्रिक है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION का उच्चारण करते हैं शन। क्या पढ़ते हैं इसे? सन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन का मतलब होता है गलतफहमी, यानी आपको गलतफहमी है तो हम लोग क्या कहेंगे कि आपको मिसकंसेप्शन हुआ है। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। MIS मिस, COM। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर COM लिखा मिले तो हम लोग COM को पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम। और आगे है MU, इसे पढ़ेंगे म्यू। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? मिस कम्यू। NI नी, CA इसे पढ़ेंगे के। TION, आपको पता है कि TION को क्या पढ़ना है? शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? मिस कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन का मतलब होता है गलतफहमी, यानी मिसकंसेप्शन का भी मतलब होता है गलतफहमी और मिसकम्युनिकेशन का भी मतलब होता है गलतफहमी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? मिसकम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DIS डिस, SIC डिस, सी। PA इसे हम लोग पढ़ेंगे पे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। TED टेड। पूरी मीनिंग डिसिपेटेड, डिसिपेटेड, डिसिपेटेड। डिसिपेटेड का मतलब होता है व्यस्त। अगर आप व्यस्त हैं तो हम आपको क्या कहेंगे? आप डिसिपेटेड हैं। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DIS डिस, SIC MU। अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग के बीच में MU लिखा मिले तो हम लोग MU को पढ़ते हैं म्यू। क्या पढ़ते हैं? म्यू। तो इतनी मीनिंग डिस सी म्यू। LA ले, यहाँ पर जो ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। TION इसे हम लोग क्या पढ़ते थे? शन। तो पूरी मीनिंग डिससिम्युलेशन, डिससिम्युलेशन, डिससिम्युलेशन। डिससिम्युलेशन का मतलब होता है माया। अगर आप माया मोह के बंधन में फंस गए तो हम आपको क्या बोलेंगे? आप डिससिम्युलेशन में फंस गए। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। NER नर। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ER होता है, ER को इंग्लिश में पढ़ते हैं अर। तो इतनी मीनिंग नर। VOUS इसे हम लोग पढ़ेंगे वस। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा OUS होता है, OUS को पढ़ते हैं अस। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? अस। और आगे V है तो इतनी मीनिंग वस। पूरी मीनिंग नर्वस। NESS नेस। पूरी मीनिंग नर्वसनेस, नर्वसनेस, नर्वसनेस। नर्वसनेस का मतलब होता है घबराहट। अगर आपको घबराहट हो रही है तो आप क्या बोलेंगे? मुझे नर्वसनेस हो रही है। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ओ। अगर आपको शुरुआत में ओ लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण करते हैं ओ। क्या करते हैं? ओ। और आगे है BVI, इसे क्या पढ़ेंगे? ऑब्वी। OUS इसे क्या पढ़ना था? अस। LY इसे हम लोग पढ़ते हैं ली। अगर आपको आखिरी में LY लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? ली। पूरी मीनिंग ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली का मतलब होता है साफ तौर पर। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको गौर करना है AU पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AU लिखा मिले तो हम लोग AU को पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। और आगे है FR, फ्रा, और AU जुड़ गया तो इतनी मीनिंग क्या बनी? फ्रॉ, DU डू, फ्रॉ डू, एलियन लेन। और आगे लिखा है T, फ्रॉड्यूलेंट। LY को क्या पढ़ते थे? ली। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? फ्रॉड्यूलेंटली, फ्रॉड्यूलेंटली, फ्रॉड्यूलेंटली। फ्रॉड्यूलेंटली का मतलब होता है धोखे से, यानी आप किसी काम को धोखे से करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रॉड्यूलेंटली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DED CEI, EI हमारा ई की मात्रा का काम करता है तो इतनी मीनिंग क्या बनी? डिसी। और आगे टी है डिसीट, FULLY फुली। पूरी मीनिंग क्या बनी? डिसीटफुली, डिसीटफुली,
डिसीटफुली। डिसीटफुली का भी मतलब होता है धोखे से। अगर आप किसी काम को धोखे से करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिसीटफुली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SPON, इसे यहाँ पे पढ़ेंगे स्पॉन। क्या पढ़ेंगे? स्पॉन। TANI नी, स्पॉन्टेनी। OUS को क्या पढ़ते थे? अस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? स्पॉन्टेनियस। 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 स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सहज रूप से, यानी आरामदायक तरीके से। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? स्पॉन्टेनियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा CON लिखा है उसे हम लोग पढ़ेंगे कॉन। क्या पढ़ेंगे? कॉन। SE से, कौन से। QUE, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर QUE लिखा मिले तो हम लोग QUE को पढ़ते हैं क्वे। क्या पढ़ते हैं? क्वे। और आगे N है तो इतनी मीनिंग कौन से क्वेन। CE, इसे पढ़ेंगे सा। अगर आपको आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, इसे पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कॉन्सेक्वेंस। कॉन्सेक्वेंस। कॉन्सेक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। तो पूरी मीनिंग कॉन्सेक्वेंस। कॉन्सेक्वेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FRE, फ्री। QUEN, क्वेन। इसे क्या पढ़ेंगे? क्वेन। और आगे टी है टा। फ्रीक्वेंट। LY, ली। पूरी मीनिंग फ्रीक्वेंटली। 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 फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON, कन। VE, वे। YANCE, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ANCE लिखा मिले तो हम लोग ANCE को पढ़ते हैं एंस। और आगे Y है तो इतनी मीनिंग क्या बनी? येंस। पूरी मीनिंग कन्वेयंस। कन्वेंस। कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब होता है वाहन। तो पूरी मीनिंग कन्वेयंस। कन्वेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRO को पढ़ते हैं प्रो। MI, मी। NENT, नेंट। पूरी मीनिंग प्रोमिनेंट। 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 प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, यानी जो व्यक्ति प्रमुख होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोमिनेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SO, सौ। PHI, फी। STI, स्टी। तो इतनी मीनिंग सोफिस्टी। CA, इसे पढ़ेंगे के। TED, टेड। पूरी मीनिंग सोफिस्टिकेटेड। 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 सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जटिल, यानी जो चीज कठिन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सोफिस्टिकेटेड।